अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है एहतिशाम आरिफ और मैं आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपके सामने प्रेजेंटेशन जो कि जिसका टॉपिक होगा मिनरल्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स आर फॉर्म नेचुरली बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस। मीन्स मिनरल्स जो बनते हैं हमारे पास जो अंडरग्राउंड अर्थ क्रस्ट में, वो थ्रू नेचुरल प्रोसेस बनते हैं, जिसके अंदर बेसिकली 4 प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए गए हैं। पहला प्रोसेस की टाइप है इग्निशियस या फिर मैग्मेटिक प्रोसेस। इसके अंदर मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं लिक्विड से। सेकंड है सेडिमेंट्री प्रोसेस, जिसके अंदर मिनरल्स सेडिमेंटेशन की वजह से बनते हैं। थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक के अंदर इनकी फॉर्म चेंज कर लेते हैं मिनरल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम ओल्डर वंस टू न्यू वंस। एंड फोर्थ वन इज़ हाइड्रोथर्मल, जिसके अंदर अर्थ की जो अंदर हॉट सॉल्यूशंस है उसके अंदर से जो क्रिस्टल्स बने, यानी लावा से जो क्रिस्टल्स हमारे पास मिलते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से बनते हैं वो क्रिस्टल्स। मिनरल्स मेक अप द अर्थ रॉक्स एंड सैंड्स, और सॉइल्स के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं मिनरल्स और नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मिनरल्स, यानी एक मिनरल होने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी होता है। नंबर 1 इज़ बी नेचुरली ऑकरिंग, मीन्स मैन मेड ना हो, यानी नेचुरली ऑकरिंग हो, मैन मेड ना हो। सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नॉट लिविंग, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से डिराइव ना हो, इनऑर्गेनिक हो। थर्ड वन इज़ बी सॉलिड, यानी लिक्विड और गैसेस जो हैं वो मिनरल्स में नहीं काउंट होंगे, सिर्फ सॉलिड्स होने चाहिए। फोर्थ है टिपिकली ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो, जो उनकी केमिस्ट्री हो, इंटरनल जो बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग, वो एक प्रॉपरली ऑर्डर में होनी चाहिए, जिसको ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं, और जिसकी वजह से क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, यानी क्रिस्टल्स वाली जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। और फिफ्थ है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी उनको अगर कहीं से भी उनकी सैम्पलिंग की जाए तो उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर बीइंग अ मिनरल। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जिसके अंदर पार्ट हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, नॉन सिलिकेट्स एंड सिलिकेट्स। तो बेसिकली नॉन सिलिकेट जिसके अंदर सिलिकॉन का मैटर ना हो, और सिलिकेट जिसके अंदर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड SiO4, जो कि सिलिकेट मिनरल्स की फंडामेंटल बिल्डिंग है। सिलिकेट मिनरल्स जो हैं वो अर्थ सरफेस का 60% होते हैं, तो यानी 60% to 40% silicates to non-silicates. Minerals have a definite chemical composition. हर मिनरल की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, जो कि हर और ईच वन इज़ मेड ऑफ अ पर्टिकुलर मिक्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, और इसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स प्रॉपरली मिक्सड होते हैं, यानी उनकी कंपोजिशन जो है सेम होती है। अ मिनरल एटम आर अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न में होंगे। मोस्ट मिनरल्स और कंपाउंड्स, यानी ज़्यादातर जो हैं मिनरल्स वो कंपाउंड्स में होंगे, यानी मोर देन 1 एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट पाया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर 2 मिनरल्स, गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं मिनरल्स की, जिसके अंदर पहली है क्लीवेज, दूसरी कलर, हार्डनेस, लस्टर, स्ट्रीक और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में डिफ़ाइन की जाएंगी। नाउ क्लीवेज। क्लीवेज इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू ब्रेक क्लीव अलोंग द वीक प्लेन्स, यानी अगर किसी भी मिनरल को तोड़ें तो वो जब टूटेगा तो वो एक परफेक्ट क्लीव के अंदर टूटेगा, यानी परफेक्ट डायरेक्शन में टूटेगा,
वो डायरेक्शन के अंदर उसकी जो शेप होगी वो एक कांस्टेंट शेप रहेगी, वो शेप उसकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो जिस क्लीव पे टूटेगा, जिस डायरेक्शन में टूटेगा, तो वो उसकी क्लीवेज कहलाती है। लाइक वीक प्लेन्स होते हैं ये, और ये ड्यू टू द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड वन इज़ कलर। मोस्ट मिनरल्स जो हैं उनकी डिस्टिंक्ट कलर है, जिसकी वजह से वो पहचाने भी जाते हैं। और कलर होने की वजह ये होती है कि ड्यू टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के अपने कलर्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर फॉर्मिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, और उसकी वजह से हमारे मिनरल्स के अंदर एक यूनिक कलर आ जाता है। नंबर थर्ड इज़ हार्डनेस। हार्डनेस इज़ द मेजर ऑफ अ मिनरल्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, यानी कि हार्डनेस एक मिनरल हो जितना होगा वो स्क्रैचिंग को या एक्सटर्नल फोर्स को उतनी ही रेजिस्ट करेगा। अगर इट इज़ मेजर्ड बाय स्क्रैचिंग इट अगेंस्ट अनदर सब्सटेंस नोन एज हार्डनेस ऑन द मोस्ट हार्डनेस स्केल। और इस हार्डनेस को मेजर करने के लिए आप उसको दूसरे किसी भी कंपैरिजन से उसके साथ स्क्रैच करें। यानी आप अगर किसी भी दो टाइप ऑफ मटेरियल्स को स्क्रैच करें, अगर एक का स्क्रैच दूसरे पे आ गया तो जो जिसके ऊपर स्क्रैच आ गया है वो उससे स्केल में कम होगा, वो उससे सॉफ्टर होगा, और जो स्क्रैच कर दे वो उसका स्केल अप हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो एक मोज स्केल डिफ़ाइन किया गया है जिसके अंदर डिफरेंट मेटल्स को, डिफरेंट मिनरल्स को अरेंज किया गया है इनटू एज अ लिस्ट ऑफ स्केल नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, जिसके अंदर जो मोस्ट सॉफ्ट मटेरियल जो पाया गया वो टॉक था, सेकंड पे जिप्सम, थर्ड पे कैल्साइट, 4 फ्लोराइड, 5 एपेटाइट, 6 ऑर्थोक्लेस, 7 क्वार्ट्ज, 8 टॉपस, 9 करंडम एंड 10 डायमंड। यानी 1 to 10 की सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप जो हैं कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपका मिनरल लाई करे, और स्क्रैचिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो मिनरल है वो एज़ कंपैरिजन टू दैट मिनरल वो हार्डर है या सॉफ्टर। फोर्थ वन इज़ लस्टर। लस्टर इज़ चमक, यानी आपका मेटल के अंदर, आपके मिनरल के अंदर एक लस्टर, एक मेटालिक लस्टर आती है, यानी रिफ्लेक्ट करता है वो लाइट को, उसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है। और लस्टर के अंदर मेटालिक टाइप हो सकती है या ग्लासी लुक हो सकती है, रेजिनस या फिर अर्थी लुक, ये सारी लुक्स एक लस्टर के अंदर आ सकती हैं, एक मिनरल लस्टर रखता है। फिफ्थ वन इज़ स्ट्रीक। स्ट्रीक इज़ बेसिकली अगर आप किसी भी मिनरल को रब करें, स्क्रैच करें, तो वो अपनी एक स्ट्रीक बनाएगा किसी भी कलर की, जैसे कि एक पीस ऑफ चॉक, अगर हम चॉक को रब करते हैं तो वो एक वाइट स्ट्रीक बनाएगा। तो स्ट्रीक के लिए अगर वो डार्कर स्ट्रीक बनाता है तो वो सॉफ्टर होगा मिनरल, जो लाइटर स्ट्रीक्स बनाए वो हार्डर होगा। और इसको बनाने के लिए हम अनग्लेज्ड पोर्सलेन यूज़ करते हैं। जो कलर होता है वो कहलाता है हमारे पास स्ट्रीक, जो रब करने के बाद जिस कलर की स्ट्रीक बनेगी वो उस मिनरल की प्रॉपर्टीज़ में शामिल होगी। नंबर 6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवीनेस को डिफाइन करती है। इट इज़ बेसिकली द मास पर वॉल्यूम ऑफ अ मिनरल, और ये अलग सारे मिनरल्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई जाती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मास पर वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू वाटर होती है, तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हर मिनरल की अपनी अपनी अलग अलग होती है। नाउ वी कम अप टू द यूज़ ऑफ मिनरल इन डेली रूटीन। मिनरल्स हमारे हर डेली रूटीन के अंदर शामिल है, लाइफ के अंदर हर प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम हम मिनरल्स को यूज़ भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो डेली रूटीन के अंदर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, कैल्शियम, ये डे टू डे न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो कि बॉडी को नीड होती है हमारी, जिसके अंदर फूड्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स
एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ ग्रेफाइट जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है। हेक्सागोनल रिंग्स पे ये इसका स्ट्रक्चर होता है और चूँकि ये सॉफ्ट होता है तो इसकी सॉफ्टनेस को यूज़ करते हुए इसको एज अ राइटिंग टूल और पेंसिल की लेड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड वाज इज लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल की एक फॉर्म है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स टू लेती है टू फॉर्म। जब हमारे पास वुड होता है वो मिलियंस ऑफ द ईयर्स अच्छा खासा टाइम लेने के बाद ज़मीन के अंदर ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है, वुड कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट में, जिसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। थर्ड वन इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो एक मिनरल है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है और एक एलिमेंट भी है। फॉस्फोरस जो है जो बेसिक है वो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बैक्टीरियल फूड एज ए बैक्टीरियल फूड यूज़ होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, ग्लास और किचन वेयर के अंदर भी फॉस्फोरस की कुछ ना कुछ अमाउंट यूज़ की जाती है। नाउ आयरन एंड क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम जो है हमारी डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं डेली यूटेंसिल्स के अंदर, चूँकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आयरन की, तो आयरन तो मोस्ट कॉमन मिनरल होगा। क्रोमियम जो है वो उसको एक क्लस्टर देने के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए और एक शाइनी लुक देने के लिए यूज़ किया जाता है। आयरन हमारे किचन में नाइफ्स, फॉर्क्स, स्पून्स के अंदर और स्टेनलेस स्टील के सारे आइटम्स जो हैं वो बेसिक कंटेंट्स के अंदर आयरन का होता है। नाउ मिनरल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रियल मिनरल्स जो हैं उनके इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मिनरल्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर या तो प्रोसेस किया जाता है या फिर उसको नेचुरल स्टेट में ही यूज़ कर लिया जाता है। जिसके जो आइटम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल आइटम्स जो जिनके अंदर मिनरल्स यूज़ कर सकते हैं वो पेंट्स हो गए, जिसके अंदर आपके पास कलर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, कलर पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सिरेमिक्स, ग्लास, इसके अंदर सिलिका यूज़ होता है। प्लास्टिक्स, पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको स्ट्रेंथ देने के लिए मिनरल्स यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर फॉस्फोरस की क्वांटिटी होती है। मेडिसिन्स के अंदर डिफरेंट मिनरल्स यूज़ होते हैं और मेडिकल डिवाइसेस और भी दूसरी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर मिनरल्स की यूसेज बहुत ही कॉमन है। नो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम की ओर है और ये इसकी स्ट्रेंथ की वजह से और ग्रेफाइट इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसको सीमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं विद जिप्सम के साथ इसकी एक क्वांटिटी मिलाई जाती है और ये सीमेंट के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा रिफैक्ट्रीज हीट रेजिस्टेंस के लिए जो भी मटेरियल बनाए जाते हैं, जो कि सिरेमिक्स बनाए जाते हैं, यानी हीट रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, तो उसके अंदर भी बॉक्साइट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नाउ ज़िरकॉन जो है वो एक ऐसा मिनरल जो कि कलर फॉर्म्स कर सकता है, उसके डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं और इसके ग्लेज, स्टेन्स, सिरेमिक्स और पॉटरी, इनमें ज़िरकॉन का मिनरल शामिल होता है। और नाउ सिलिका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर यूज़ होता है क्योंकि सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पार्शल कभी कंडक्ट करता है, सेमी कंडक्टर कभी कंडक्ट करता है और नहीं करता, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन सिलिकॉन वैली, द रीजन दैट ब्रॉट अस टेस्ला एंड फेसबुक was named after it. Monitors and keyboards are able to communicate with each other as a result of lightweight semiconductors like silica. तो उसके अंदर सिलिकॉन का जो मैटर होता है, तो सिलिका का माइक्रोचिप्स के अंदर यूज़ किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर। नाउ रूटाइल के अंदर बेसिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ वाइट पिगमेंट इन पेंट्स, प्लास्टिक्स, पेपर, फूड्स एंड अदर एप्लीकेशंस,
जिसके अंदर वाइट कलर्स होते हैं। तो उसके अंदर बेसिक टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और रूटाइल एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है। नाउ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स, हार्ट, ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली, ब्रेन्स के लिए, सबके लिए जो है वो मिनरल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। कि कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जिसको हम एज अ वाइटामिन्स अपनी डाइट के अंदर शामिल करते हैं। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं इन इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स, जो कि हमारे पे हेल्पफुल होती हैं। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।